देखिए, आज बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है खान साहब से, और खान साहब बिल्कुल इस चीज़ से बाखबर हैं कि इस मुल्क में जो माहौल है फस्तायत का, जो गोली चली, जो हिसाब ना देने की रविश है, जो हमने जुडिशल कमीशन मांगे थे 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से, जिस तरह उस बात का मजाक उड़ाया गया है, तो कोई हमें खुलूस नज़र नहीं आता हुकूमत की जानिब से कि सच की जानिब हम बढ़ें। हम बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि उस दिन क्या हुआ, क्यों हज़ारों लोगों को चंद घंटों में गिरफ़्तार किया गया 9 मई के बाद, कहाँ गए सारे CCTV कैमरे, क्यों फुटेज ख़त्म हो गई सिवाय चंद मिनटों के। तो ये तमाम बातें हैं। 26 नवंबर को कहते हैं गोली चली नहीं, हमारे पास शहदा हैं, हमारे पास ज़ख्मियों की तस्वीर हैं, उनके मेडिकल रिकॉर्ड हैं, तो ये कहते हैं हम गोली के चलने को मानते ही नहीं। तो खान साहब ने कहा है कि ये जो एक हुकूमत का जो एक तर्ज अमल है, किसी सूरत ये इस बात की निशानदेही नहीं करता कि वो कोई चाहते हैं कि सच की तरफ बढ़ा जाए। तो हम हक़ पे खड़े रहेंगे, उसूल पे खड़े रहेंगे। इलेक्शन लूटा गया, उस इलेक्शन की लूट को दबाने के लिए तमाम जुल्म इस मुल्क में इस वक्त जारी है, तो हम एक लम्हे के लिए भी इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। और 28 को जो कह रही हैं चौथी नशस्त होगी, हम हरगिज़ उसमें नहीं बैठेंगे। उससे पहले हमारा ये मुतालबा है कि हमें खान साहब से मिलने दिया जाए। खान साहब ने कहा है कि मुज़ाकराती कमेटी मुझसे आकर मिले 28 से पहले, उस वक्त हम फिर जायज़ा लेंगे कि क्या सूरत हाल है और आगे हमें क्या करना है। अच्छा सर, पार्टी के अंदर पार्टी से अभी ऑप्शन कौन से अप्लाई करने जा रहे हैं? नहीं, ऑप्शन सब हैं कि तमाम जमहूरी सियासी कानूनी ऑप्शन हमें मुयस्सर हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आइंदा हम आइन कानून के मुताबिक पार्टी के अंदर कुछ चेंजेस की गई हैं, वो ज़रा उसके बारे में। राजा साहब, अली अमीन गंडापुर साहब की जगह किन को नामजद किया खान साहब ने? देखें, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन साहब ज़ाहिर वज़ीर आला हैं। बतौर वज़ीर आला उनकी बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं गवर्नेंस के हवाले से। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जो हर सूरत हाल है वो आपके सामने है। उन्हीं की ख्वाहिश पे इमरान खान साहब ने आज फैसला किया है कि जुनैद अकबर साहब सूबा खैबर पख्तूनख्वा में KPK PTI के सदर हों। बानी पीटीआई और इमरान खान के हवाले से ये बताया जाए, उनके तर्जमान का इशू चल रहा है, ज़रा ये क्लियर कर दें कि तर्जमानी कौन करेगा। मिशाल कहती है मैं करूँगी और मुसरत कहती है मैं करूँगी, ज़रा ये थोड़ा सा क्लियर कर दें आज। नहीं, देखिए, मिशाल यूसुफजई बुशरा बीबी की तर्जुमान हैं, पार्टी के अपने ओहदे हैं, पार्टी की तर्जुमानी पार्टी के जो मेंबरान हैं, पार्टी के जो ओहदेदारान हैं वही करेंगे। मिशाल बुशरा बीबी की हद तक तर्जुमान हैं और उनको जो इस मुकदमे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, उनके हवाले से कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी आलिया हमजा साहिबा को क्या जिम्मेदारियां दी जा रही हैं? जी, आलिया हमजा बहुत हमारी मुतहर्रिक कारकुन हैं और ख़ान साहब बिल्कुल ये चाहते हैं कि उनको एक बड़ा रोल दिया जाए। इसके लिए हम बैठेंगे। जो पंजाब की लीडरशिप है PTI की, हमारे सदर हैं, हमारे रीजनल सदूर हैं, उन सब के साथ बैठकर एक लाए अमल तय होगा जिसमें आलिया हमजा साहब खान साहब ने शेर अफजल मरवत को कह दिया है कि वो मेरा पार्टी का यहाँ पर केस नहीं लड़ेगा, मेरा वकील नहीं है। इस पे बारे में उसको शोकाज भी किया गया, उसके बावजूद भी वो कल मुलाकात के लिए यहाँ आए, उनसे मुलाकात नहीं कराई गई। इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करें, उसका शोकाज दिया, अब क्या बनेगा उसका अगला? देखिए, मेरा इस मामले से बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। शोकॉज जब दिया जाता है तो उसका जवाब लेकर कोई फैसला किया जाता है, ये पार्टी करेगी। सर, आतिफ खान साहब के हवाले से देखिए, आतिफ खान साहब के हवाले से कोई जिक्र नहीं हुआ, वो हम मौजूद थे। जुनैद अकबर साहब के हवाले से ज़रूर बात हुई है, लेकिन आतिफ खान साहब बतौर MNA अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करते हैं। सलमान राजा साहब, ये बताइएगा कि KPK में वज़ीर आला की भी तब्दीली की बातें जो है वो PTI के अंदर चल रही है? ऐसी कोई बात नहीं। और हो रहा है जो फस्तायत हो रही है, जिस तरह इलेक्शन को लूटा गया और उससे पहले जो कुछ किया गया, 9 में एक वाक़या पैदा किया गया जिसका मकसद था PTI पर हमला करना। मनसूबा साजों का ख्याल था कि इस हमले से PTI तितर-बितर हो जाएगी। हमसे हमारा निशान छीना गया, पल्ला छीना गया, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। 10 मई को 10,000 लोग गिरफ्तार हो चुके थे, लिस्टें पहले से मौजूद थी। लेकिन इस सब के बावजूद हम आगे बढ़ते रहे। पाकिस्तान की आवाम ने शानदार तरीके से जमहूरियत को बढ़ावा दिया। 8 फरवरी को जिस तरह वोट पड़ा, फ़कीमत मिसाल कामयाबी PTI ने पूरे पाकिस्तान में हासिल की। हमारे इलेक्शन को लूटा गया, आवाम की आवाज़ को दबाया गया। हम इसके बावजूद खड़े रहे हैं, हम इसके बावजूद आइनी और कानूनी जंग लड़ रहे हैं, हम सियासी जंग भी लड़ते रहेंगे। हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। जो कुछ हुआ 26 नवंबर को हमारे लोगों के साथ गोलियां चलाई गई, शहदा की पूरी लिस्ट आपके सामने मौजूद है।
सैकड़ों लोग लापता हुए, सैकड़ों लोग जख्मी हुए, अस्पतालों का रिकॉर्ड ज़ाया किया गया, FIR नहीं कटती दी गई। इसके बावजूद हम खड़े हैं। तमाम पाकिस्तान की आवाम हमारे साथ खड़ी है। जिन लोगों के बच्चे उस दिन शहीद हुए उन पर दबाव डाला गया, उनके घरों में जा जाकर उनको कहा गया तुमने बात नहीं करनी, आवाज़ नहीं खोलनी। हम ये तमाम मामला लेकर अदालत-ए-उज़्मा के पास फिर जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने ओपन लेटर लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम और सीनियर जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के नाम, जिसमें ये तमाम बातें हम उनके सामने रख रहे हैं। हमारी हुकूमत से भी ये मांग थी कि जुडिशल कमीशन बने 9 मई के हवाले से, 26 नवंबर के हवाले से, ताकि मामला आगे बढ़ सकें। लेकिन हमारा मजाक उड़ाया गया। हमारे मुतालबे के बाद जो हमने तहरीरी तौर पे दिया, कहा गया ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। हम ये कहते हैं कि अगर ये नहीं हो सकता तो फिर ये मुल्क इसी तरह जान में मुब्तला रहेगा। हमने कोशिश की थी बात करने की, हम सब से बात करेंगे, हम तमाम सियासी जमातों से बात कर रहे हैं। हमने ये अमल शुरू कर दिया है। शायद खाकान अब्बासी साहब से हम मिले हैं, हम सिंध जाएंगे, सिंध की भी तमाम सियासी कुव्वतों से हम गुफ्तगू करेंगे। आज खान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा हम बलोचिस्तान में भी जो गुमशुदा लोगों का मसला है उसको उठाएंगे, हम आरंग बलोच से बात करेंगे, हम खैबर पख्तूनख्वा में हर ताकत से बात करेंगे। इन उसूल के मामलात पर हम पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े हैं। ये मामलात सियासत से बरतर हैं, इसलिए कोई ये ना समझे कि हम पीछे हटने वाले हैं, कोई ये ना समझे कि हम मुफाहमत करके उसूलों से दस्तबरदार हो जाएंगे। ये हरगिज़ नहीं होगा। खान साहब का ये वाज़ेह हुक्म है, वाज़ेह हिदायत है। खान साहब ने तंजीमी मामलात के हवाले से भी बात की है। आज वो समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तारीख़ के उस दौराए पे खड़ी है जहाँ आगे हम फलाह की जानिब बढ़ सकते हैं या आगे हम तारीकी की जानिब बढ़ेंगे। हमने पाकिस्तान को आइन और कानून की समत लेकर जाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है वो हर सतह पे मुतहर्रिक हो, यूनियन काउंसिल से लेकर सूबे से लेकर वफाकी हुकूमत तक। खैबर पख्तूनख्वा में हमारे वज़ीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर साहब बहुत जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं और एहसन तरीके से। उनका काम सूबे में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना भी है, सूबे की माशी तरक्की पे तवज्जो देना भी है। इसलिए उन्हीं की ख्वाहिश पर आज इमरान खान साहब ने फैसला किया कि PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जनाब जुनैद अकबर होंगे। ये नोटिफिकेशन इंशाअल्लाह बहुत जल्द कर दिया जाएगा। इसी तरह पंजाब में और पूरे पाकिस्तान के लिए हम समझते हैं तंजीम साजी का जो काम है वो इंतहाई अहम है। इस काम के लिए खान साहब ने आलिया हमज़ा साहब को तजवीज़ किया है। उनका हुक्म है कि आलिया हमज़ा इस काम में आगे बढ़ें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तंजीमें नौ होनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन होनी है हर सतह पे, उसमें भरपूर रोल अदा करें। तो ये काम इंशाअल्लाह आलिया हमज़ा करेंगी। और हम समझते हैं कि जिन लोगों को जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं वो जानते हैं ये कितनी अहम जिम्मेदारियाँ हैं। कौम की नज़रें उनकी जानिब होंगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको सुरखरू करेगा।